नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो आपका दिल्ली बेस्ड गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें आपका एडमिशन किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर है, आपको इसमें कहाँ पे अप्लाई करना रहेगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, जिसे LHMC के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली बेस्ड है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसमें जो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, तो ये अगर मैं बताना चाहूँ, तो आपने अगर नीट का फॉर्म फिल कर रखा है, 2024 में नीट का फॉर्म फिल कर रखा है, तो आप इस LHMC में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि नीट का फॉर्म फिल कर दिया तो ही आपका इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपके स्कोर के बेस पे होगा, मेरिट बेस पे ही एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कंपटीशन भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात की जाए पहले के कुछ समय में, तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुद अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। लेकिन अभी क्या है कि नीट के बेसिस पे अपना एडमिशन देता है। नीट के बेसिस का मतलब है कि नीट का आपको एग्जाम देना होगा, और जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी आपकी MCC के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी। जैसे कि आप MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे जैसे आप MBBS का कोर्स सेलेक्ट करते हैं, फिर MBBS के जो भी कॉलेज है वो आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे आप MCC काउंसलिंग में। इसी तरीके से आपको MCC काउंसलिंग में BSc नर्सिंग का कोर्स भी दिखाई देगा, और उस BSc नर्सिंग के कोर्स में आपको काफ़ी सारे कॉलेज मिलेंगे। अब उन कॉलेज के बारे में आपको पता नहीं है कि कौन से स्टेट में है, इसमें फ़ीस क्या लगेगी, क्योंकि वहाँ पे ये जानकारी आपको दी हुई नहीं होती है। आप कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, किसमें कितनी सीट्स हैं और फीस क्या रहेगी, कौन सा कॉलेज मेल के लिए है, कौन सा फीमेल के लिए है, तो ये आपको अलग अलग सेपरेट जानकारी लेनी होती है, तो ही आप उसको प्रेफरेंस में फिल कर पाते हैं। और एडमिशन है वो आपका मेरिट के बेसिस पे होगा। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही आपके चांसेस रहेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज अपने BSc नर्सिंग कोर्स के लिए ले सके। तो उसी तरीके से आपको MCC में BSc नर्सिंग के लिए भी काउंसलिंग करवानी होती है। अब पहले क्या होता था, अपना खुद का एग्ज़ाम करवाता था LHMC, और अपनी काउंसलिंग खुद ही कंडक्ट करवाता था। अब नीट के बेसिस पे होता है। आई होप ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, और फिर इसमें कितनी फ़ीस आपको देनी रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। और इसी तरीके से दोस्तों, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में सारी जानकारी अवेलेबल करवा रखी है कि कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं जो नीट के बेसिस पे आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जैसे राजकुमारी मृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग हुआ, आपका अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग हुआ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और बाकी जो अदर कॉलेज हैं उनके बारे में भी आपको फ्यूचर में वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट हो, आप जैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इतनी फ़ीस है, इतनी सीट्स हैं, ये मेल फीमेल किसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी ज़रूरी है। अब इसमें सबसे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए कि इसमें जो टोटल सीट है वो कितनी है, तो टोटल सीट इसमें आपकी 62 है। अब इन 62 सीट्स में आपको जो 15% और 85% कोटा के तहत इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 15% का मतलब है कि इसमें आपकी 58 सीट है, वो आपको मिलेगी ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे 58, और जो 4 सीट है वो रहेगी आपकी दिल्ली के है उसके, जो दिल्ली आपका स्टेट है उसके, उसके लिए सीटें आपकी रिजर्व रहेगी। तो 58 और 4 आपकी 62 टोटल सीट्स है। ऑल इंडिया बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। आप किसी भी स्टेट से अगर आप रेजिडेंट हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 17 साल है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो इसमें आपके 10+2 पास आउट होना ज़रूरी है, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक इंग्लिश कोर सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट होना जरूरी है। इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट होना जरूरी है। और इसमें आपके 45% है वो है आपके जो जनरल कैटेगरी से हैं, और SC ST और OBC के कैटेगरी से, तो आपको 40% मार्क्स आपके 10+2 में पास आउट होना चाहिए, और आपने कहीं से भी किसी भी स्कूल से किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है SC ST EWS या जो फिजिकल हैंडीकैप है, वो आपका सेंट्रल का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा।
और नेक्स्ट बात करें कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो अप्लाई करने के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। मेल कैंडिडेट के लिए ये कॉलेज नहीं है, ओनली फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स के लिए ही है। तो आप गर्ल्स किसी भी स्टेट से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने नीट का फॉर्म फिल कर रखा हो और आपका अच्छा स्कोर हो, फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमसीसी में, और फिर आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब आपका एडमिशन हो जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत रहेगी, तो डॉक्यूमेंट के में आपको एमसीसी की तरफ से जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आपको लेके जाना है। एक आपको लेके जाना आधार कार्ड आपका ओरिजिनल, ये सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। क्लास 10th का आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास में, और 12th का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट और प्रोविजनल आपका सर्टिफिकेट एक में कंबाइंड ही है तो वो दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको अलग से लेने की। लेकिन हर एक स्टेट में सेम रूल नहीं है कि किसी स्टेट में अलग सर्टिफिकेट दिया जाता है, किसी में मार्कशीट अलग दी जाती है, किसी में कंबाइंड ही दिया जाता है। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कंबाइंड है या अलग अलग है। रिसेंट करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, आप स्कूल से बनवा सकते हैं, आपके प्रिंसिपल से, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए सेंट्रल का बना हुआ। और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी की जो कैंडिडेट है केवल उन्हीं को ही ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा। तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए सेंट्रल का, मैं स्टेट का नहीं बोल रहा। स्टेट की जो आपकी सीट्स होती है, स्टेट के कॉलेज होते हैं, उनमें आपका स्टेट का चलता है, लेकिन दिल्ली बेस्ड है, ये सेंट्रल बेस पे आपका एडमिशन होगा तो इसमें आपका सेंट्रल का ही चलेगा। आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी जो बोलते हैं, जैसे कि आपने 10+2 पास आउट किया है, SSLC भी बोलते हैं उसे, वो आपका ज़रूरत पड़ेगा उसकी, तो आप वो लेके जाना आपको साथ में। डिसेबल सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, अगर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, जैसे कि विडो है, वार्ड है, या जो परमवीर चक्र जिनको मिल चुका है, मतलब कि जो डिफेंस में है, और तो वो उनको CWWAPP कैटेगरी में आते हैं। अगर एप्लीकेबल हैं आप तो आपको पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको EWS कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। ये आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको साथ में लेके जाने, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, जब आपको एमसीसी काउंसलिंग के माध्यम से आपको सीट अलॉट हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी फ़ीस क्या लगेगी। आपका एडमिशन हो गया तो अब आपको फ़ीस कितनी पे करनी रहेगी। तो यहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से संचालित होता है। तो इसमें आपकी जो फ़ीस रहेगी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर बात करें 5 रुपये। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ीस की अगर बात करें तो आपके वो लगेंगे 250 रुपये, एक बार लगेंगे 1 साल के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कल्चरल फ़ीस की अगर बात करें तो वो आपकी लगेगी 5 रुपये। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एथलेटिक फीस है वो आपकी 50 रुपये लगेगी, यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस 600 रुपये। ये आप देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन फीस है थ्योरी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, 2000 रुपये आपके 1 साल के लगेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन फीस है 200 रुपये, प्रैक्टिकल के लिए आपके 200 रुपये 1 साल के। एग्जामिनेशन फॉर्म के 200 रुपये, मार्कशीट चार्ज 200 रुपये, यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म के 20 रुपये, मार्कशीट के 200 रुपये। NSS फीस आपकी 20 रुपये। इंस्टीट्यूशनल चार्ज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी ट्यूशन फीस है, ये इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे 250 रुपये दे रखे हैं। अगर आप प्राइवेट में आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पे आपके 1,20,000, 30,000, 1,50,000, कोई कोई इंस्टीट्यूट 1,80,000, 2 लाख भी ले लेते हैं 1 साल की। उसके अलावा बाकी की ये जो टंटे हैं, ये एनुअल फीस वगैरह, ये एग्जामिनेशन फीस, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं रहती ट्यूशन फीस में, ये अलग से प्राइवेट कॉलेज वाले ऐड करते हैं। तो वो आपके हाथ में बड़ा ही बिल थमा देते हैं। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप अच्छा स्कोर कर सकें और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके, जिससे कि आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली की हेल्प आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपके पास में कोई और रास्ता है नहीं कि आप जॉब करेंगे, घर वालों को पैसा देंगे। आप गवर्नमेंट में अपना एडमिशन लीजिए, जिससे कि घर वालों की फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट इस तरीके से कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड के 50 रुपये। क्वेश्चन मनी रिफंडेबल होती है, 250 रुपये आपको रिफंड हो जाएगी। गेम फी, लाइब्रेरी फ़ी 250 रुपये आपको यहाँ पे करने रहेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट है एडिशनल एक्सपेंसेस, हॉस्टल फीस है 1,200 रुपये। हॉस्टल के आपको कितना पे करना रहेगा, ये आपको 1,200 रुपये आपको पे करना रहेगा 1 साल के लिए। वाटर, फैन, गीज़र, इलेक्ट्रिसिटी फीस आपको 2,000 रुपये 1 साल के, ये यहाँ पे आपको इतना, ये 1,200 और 2,000 ये आपको पे करने रहेंगे 1 साल के लिए। ये हॉस्टल का हो गया। ये आप अगर वाटर, फैन, गीज़र, ये नॉर्मल सी चीज़ है, 1 साल के लिए इतना पे करना रहेगा आपको।
टोटल कितना पे करना आपको एक साल में, शुरू में फर्स्ट ईयर में आपके, तो उसमें 7,355 रुपये। अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आपको 3,150 रुपये। बाकी के जैसे कि ये आपके आइडेंटिटी कार्ड एक बार बनेगा तो उसका दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं, पैसे नहीं लेंगे। क्वेश्चन मनी ये आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, सेकेंड ईयर में नहीं लगेगी। गेम लाइब्रेरी फ़ीस है ये आपको नहीं, और जो आपका हॉस्टल फ़ी है वो भी आपको 1,200 रुपये आपको पे करने हैं, फिर दोबारा से नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको सेकेंड ईयर में 3150, फिर 3550 आपके लगेंगे थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में आपके 2750। ये आपकी फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है 4 साल का जो आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स होगा उसके लिए। मेस चार्ज की अगर बात करें तो मेस चार्ज आपका 3,000 रुपये पर मंथ है, वो आपको देना रहेगा। तो ये आपका टोटल इतना फीस में आप 4 साल का आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में और भारत की कैपिटल में जो अच्छा कॉलेज माना जाता है एलएचएमसी, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज माना जाता है, तो यहाँ से आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब आपके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप नीट में अपना स्कोर है वो अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर देंगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा आपका, आप सभी को पता है ये। थ्योरी आपने जितनी रीड की है उतना सफिशिएंट है, बाकी आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना अपने आप को एनालिसिस करेंगे, उतना आप में निखार आएगा। तो मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल चीप कॉस्ट में आपको मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं, साथ ही आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी उनका दिया गया है। तो ये 99 मॉक टेस्ट पेपर हैं, ऑलमोस्ट 100 मॉक टेस्ट पेपर, ये चैप्टर वाइज हैं, जैसे कि हर एक चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट पेपर है। तो ये टोटल 99 आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं। अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना तो इससे बेस्ट वे आपको नहीं मिलेगा। पहले आप चैप्टर वाइज अपने मॉक टेस्ट पेपर क्लियर कीजिए, फिर आप फुली सिलेबस बेस्ड, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। और इसमें इसके माध्यम से आप अपने आप को, जैसे कि इसमें हर एक चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों लेवल के, इजी मीडियम डिफिकल्ट, तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए हैं, और ऑलमोस्ट आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेंगे। तो आप इसे ज़रूर अवेल कीजिए, आप अपने आप में निखार ला सकते हैं। ये तो हो गई आपके लिए बात की चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर। अब इसके अलावा बात करेंगे सर फुली सिलेबस बेस्ड, तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे 70 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं। दोनों मॉक टेस्ट पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, और ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है, आपका पूरा सिलेबस है। तो आप जैसे 99 आप अगर सोल्व करते हैं आप चैप्टर वाइज, और आप ये 70 फुली सिलेबस बेस्ड, तो आप खुद एक बार प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए कि आप इनमें कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे का सारे इंपॉर्टेंट। और 99 प्लस 70 अगर आप ये मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं तो आप अपने आप में कितना सुधार ला सकते हैं, आप कितना स्कोर कर सकते हैं, ये आपको खुद को सोचना होगा। और मैं अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि अगर आपने थ्योरी आप अभी तक आपने नहीं की और आप ये मॉक टेस्ट पेपर भी अच्छे खासे से कंप्लीट कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली आप अपने लिए नीट में स्कोर वो बहुत शानदार वाला गेन कर सकते हैं। वो बाकी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप भेड़ चाल चलना चाहते हैं जैसे बाकी स्टूडेंट चलते हैं, या आप अलग हटके अपना वे बनाना चाहते हैं। तो आप इन्हें अवेल कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ। अब इनको अवेल करने की प्रोसेस सभी की बिल्कुल सेम है, आप चाहे 70 मॉक टेस्ट पेपर अवेल करें या 99 आपके चैप्टर वाइज हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, यहाँ अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने कि आप 70 मॉक टेस्ट पेपर ये आप अवेल कर रहे हैं, और यहाँ पे एक क्वांटिटी है। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे पेमेंट ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप फ़ोनपे से, पेटीएम से पे कर सकते हैं, भीम यूपीआई से पे कर सकते हैं, गूगल पे से। तो इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का है, यहाँ पे आपको सारे पेमेंट ऑप्शन पेटीएम वगैरह के, डेबिट कार्ड का यहाँ दे रखा है, और नेट बैंकिंग का आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो वॉलेट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको यहाँ पे एक विंडो शो हो जाएगी, जहाँ से आप अपनी 70 मॉक टेस्ट पेपर हैं या आपके 99 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर हैं उनकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको ईमेल सेंड किया जाता है, जहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही था, और बाकी अदर आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।